शांति। ओम शांति। हम ब्रह्मा बाबा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम ब्रह्मा बाबा के जीवन का 49वां पार्ट करेंगे। कैसे ब्रह्मा बाबा ने हर काम को आध्यात्मिक खजाने में बदल दिया, हर काम को आध्यात्मिक खजाने में बदल दिया। कैसे बदला इसको हम देखेंगे। श्रम की सीख। श्रम की सीख मतलब हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें भी हमें बाबा शिक्षा देते हैं। कैसे शिक्षा देते हैं इसको हम देखेंगे। श्रम की सीख, काम को पूजा में बदलना। काम को पूजा में बदलना। और श्रम की सीख ये दी बाबा ने, कोई भी काम करते हो वो पूजा है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में काम को अक्सर बोझ के रूप में देखा जाता है, जिसे हम जीवित रहने या सफलता के लिए करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर काम आध्यात्मिक भेंट बन जाए? काम आध्यात्मिक भेंट। भेंट क्या होती है? जैसे किसी को हम गिफ्ट देते हैं ना, आध्यात्मिक रूप में बन जाए। कोई भी काम है वो एक आध्यात्मिक रूप ले ले। क्या होगा अगर हर काम भगवान से जुड़ने का मौका बन जाए? ये वो गहरा रहस्य है जिसे ब्रह्मा बाबा ने अपने उदाहरण के माध्यम से उजागर किया। जब श्रम को याद में किया जाता है तो वे कर्म योग का रूप बन जाता है, एक पवित्र कार्य जो हमारे आध्यात्मिक भाग्य का निर्माण करता है। आइए जानें कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे सरल कार्यों को शक्तिशाली आध्यात्मिक सीखों में बदल दिया। ऐसी सीख जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। नंबर 1, शिव बाबा के साथ खाना बनाना। शिव बाबा के साथ खाना बनाना पहले पर सीख है। सिर्फ खाना नहीं बल्कि शक्ति। कभी कभी ब्रह्मा बाबा रसोई में चले जाते थे जहां कोई खाना बना रहा होता था। अपनी योग दृष्टि और मृदुभाषी बुद्धि से वो धीरे से कहते थे, बेटी शिव बाबा की याद में खाना बनाओ। समझो कि तुम ये भोजन उनके लिए बना रही हो। अचानक ये सिर्फ चावल और चपाती नहीं रह गया। लाइन समझ में आई है क्या कहा है? अचानक ये सिर्फ चावल और चपाती नहीं रह गया। क्या बन गया? हमने भगवान के लिए भोजन बनाना है। रसोई मंदिर बन गई, रसोईया पुजारी बन गया, भोजन भोग बन गया, ईश्वर की याद से पवित्र। उदाहरण, जब एक छोटी बहन खाना बनाते समय थकान से जूझ रही थी तो बाबा ने बस इतना कहा, ये शिव बाबा का अविनाशी यज्ञ है। खाना बनाते समय उन्हें याद करो और तुम्हारी थकान खुशी में बदल जाएगी। तुम्हारी थकान खुशी में बदल जाएगी। तरीके समझ रहे हो बाबा के? ब्रह्मा बाबा कैसे छोटी छोटी बातें सबको सिखाते थे, थकने नहीं देते थे, अथक बनाते थे। मौन में सिलाई, सिलाई के संस्कार, हाथ से सिलाई करना, खासकर
बिना मशीन के थका देने वाला हो सकता है। लेकिन जब बाबा ने किसी को सिलाई करते देखा तो उन्हें इसे साधारण काम नहीं समझा। वे पास आए और बोले, आध्यात्मिक बेटी, जैसे तुम्हारे हाथ चलते हैं वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा से जुड़ी रहे। आध्यात्मिक बेटी, जैसे तुम्हारे हाथ चलते हैं वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा से जुड़ी रहे। अपने हाथों से काम करो, अपने मन से कमाओ, बाबा को याद करो। हाथ कारने दिल यार्ड। उन्होंने उन्हें याद दिलाया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया, याद में सिलाई करके तुम स्वर्ण युग की राशि वस्त्र कमा रहे हो। याद में वस्त्र सिलाई करके तुम स्वर्ण युग के राशि वस्त्र कमा रहे हो। समझ में आई है कोई बात? घर के छोटे छोटे काम करते वक्त भी आप कैसे बाबा की याद में रहें, ये बाबा हमें सिखा रहे हैं, स्टेप एग्जाम्पल देकर। ये केवल प्रोत्साहन नहीं था, ये एक अनुस्मारक था। अनुस्मारक क्या होता है? याद करने के लिए, एक स्मृति में रखने के लिए एक विधि, एक तरीका कि प्रत्येक कार्य जब आत्मा चेतना में, आत्म अभिमान में किया जाता है तो हमारे भविष्य के राज्य का बीज है। तो हमारे भविष्य के राज्य का बीज है। नंबर 3, कपड़े धोना, आत्मा को साफ करना। कपड़े धोना, आत्मा को साफ करना। जब कोई धूप में कपड़े धो रहा था तब भी बाबा की दृष्टि में कुछ और महान दिखाई दे रहा था। वे मुस्कुराते और कहते, तुम ये कपड़े साफ कर रहे हो, लेकिन याद रखो शिव बाबा बेहद के धोबी हैं। वो केवल कपड़े नहीं बल्कि आत्मा को धोते। साबुन ज्ञान बन गया, पानी सिमरण बन गया और धोने का कार्य आंतरिक शुद्धि का ध्यान बन गया। उदाहरण, एक बार एक भाई ने कहा, बाबा ये काम बहुत गंदा है। बाबा ने हंसते हुए कहा, बच्चे ये गंदगी ही है जो तुम्हें साफ करने का मौका देती है। खुशी से साफ करो, योग से साफ करो। ठीक है, समझ में आया है? गंदगी साफ करना भी क्या है? आपको मौका मिला है साफ करने का। खुशी से साफ करो, योग से साफ करो। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा के अनुभव। हाँ, ब्रह्मा बाबा के अनुभव है ना ये, ताकि यही तो फुट स्टेप है, मतलब क्या कैसे करना है। कोई भी काम में देखो आध्यात्मिकता कैसे मिल सकती है, उसको आध्यात्मिकता के साथ जोड़ो। अचानक जो एक तुच्छ कार्य लगता था
वो ईश्वरीय सेवा बन गया। पैदल चलना केवल आंदोलन नहीं बल्कि एक तीर्थ यात्रा, आंदोलन नहीं, क्या हो गया, तीर्थ यात्रा। ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति से पैदल चलने जैसी सरल चीज भी पवित्र हो गई। वे कहते थे, देखो जैसे तुम्हारा शरीर चलता है वैसे ही तुम्हारी बुद्धि को परम धाम की ओर चलना चाहिए। अपने विचारों को परम धाम की ओर उड़ने दो। ये केवल एक भौतिक सैर नहीं है थी, ये अव्यक्त यात्रा बन गई, आत्मा की सूक्ष्म यात्रा, आत्मा की सूक्ष्म यात्रा। उदाहरण, एक बार समूह यात्रा के दौरान बाबा ने कहा, मेरे अमूल्य रत्न, इस गुप्त तीर्थ को पूरी दुनिया में केवल तुम ही जानते हो। मेरे अमूल्य रत्न, इस गुप्त तीर्थ को पूरी दुनिया में केवल तुम ही जानते हो। इसलिए याद में रहो और उड़ान, याद में रहो और उड़ान भरो। हर सांस पूजा बन गई, हर कदम मुक्ति की ओर एक कदम बन गया। हर सांस पूजा बन गई, हर कदम मुक्ति की ओर एक कदम बन गया। पांचवा है सच्चा नियोक्ता। नियोक्ता बोलते हैं नियुक्त करने वाला। उच्चतम आय अर्जित करना बाबा ने सिखाया कि हम किसी मानव मालिक के नहीं बल्कि सर्वोच्च नियोक्ता, नियोक्ता मतलब नियुक्ति देने वाला, नौकरी पर रखने वाला शिव बाबा के लिए काम करते हैं। शिव बाबा के लिए काम करते हैं। वो कहते थे, आप सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं जो सबसे बड़ा प्रतिफल देता है। प्रतिफल मतलब जैसे प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और एकदम एक्यूरेट होती है और अपोजिट टू द अपोजिट होती है, एकदम विरोधी होती है। जैसे आप बॉल दीवार पे मारेंगे, जितनी तेजी से बॉल दीवार पर मारेंगे उतनी तेजी से बॉल वापस आएगी। मुक्ति और जीवन मुक्ति, उसका प्रतिफल क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। याद में काम करने का हर घंटा आध्यात्मिक आय बन जाता है, आध्यात्मिक आमदनी का जरिया बन जाता है। रुपए नहीं बल्कि रॉयल्टी, वेतन नहीं बल्कि संस्कार। हमारे क्या है? संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा खजाना। 6. सबसे गहरी सीख, स्मरण के साथ किया गया काम पूजा है। बाबा की उपस्थिति केवल कक्षाओं या मंत्रों तक सीमित नहीं थी, वे लोगों के बीच रसोई में, कार्यशालाओं में, कपड़े धोने के कमरों में भी मौजूद थे। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी पल अर्थहीन नहीं होता। योग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता।
यही श्रम का सच्चा सबक है। हर कार्य को आध्यात्मिक बनाना और इस तरह कर्म में भी शक्तिशाली योगी बनना। निष्कर्ष, अपने दिन को दिव्य अर्पण बनाएं। अपने दिल को दिव्य अर्पण बनाएं। निष्कर्ष है, शरीर से काम करते हुए मन से, अपने मन से कमाएं। शरीर से काम करो और मन से कमाई करो। आज से चाहे हम खाना पकाएं, सफाई करें, चलें, डाइट करें, पढ़ाएं या मरम्मत करें, आइए हम इसे शिव बाबा की याद में करें। हर काम को मंथन का मौका बनने, हर क्रिया को परिवर्तन का साधन बनने। यही कर्म योग की शक्ति है। सांसारिक को सार्थक, साधारण को बहुत असाधारण और भौतिक को अभौतिक, असाधारण और भौतिक को आध्यात्मिक भी बदलना है। आध्यात्मिक में बदलना है। कोई भी असाधारण और भौतिक कोई भी बात है, उसको आध्यात्मिक में बदलना है। अपने हाथों को सेवा करने दो, लेकिन अपने दिल को बाबा के साथ रहने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि आपको कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650